गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो है गुरु दक्षिणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके हिंदी बुक में दिया हुआ है गुरु दक्षिणा। यहाँ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है हम यहाँ पास पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अर्जुन के गुरु का नाम क्या था? ठीक है, अर्जुन जानते हो, जो महाभारत में अर्जुन है, तो उसके गुरु का नाम क्या था? तो उसके गुरु का नाम था गुरु द्रोणाचार्य। ठीक है, तो इसको याद रखना, क्या है? गुरु द्रोणाचार्य। दूसरा है राम के गुरु का नाम। राम भगवान जानते हो ना, रामायण वाला राम भगवान। ठीक है, तो उसके गुरु का नाम क्या था? वशिष्ठ मुनि। क्या था? वशिष्ठ मुनि। वैसे ही चंद्रगुप्त जानते हो, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत सुने हो नाम। उसके गुरु का नाम क्या था? तो उस गुरु का नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य। कौन था? चाणक्य, याद रखना, चाणक्य। कृष्ण, जो भगवान कृष्ण है, उनके गुरु का नाम क्या था? तो था सांदीपन। क्या था? सांदीपन। शिवाजी जानते हो, छत्रपति शिवाजी, उनके गुरु का नाम क्या था? तो था रामदास। कर्ण, महावीर कर्ण, नाम सुने हो? कर्ण जो महाभारत में कर्ण था, उनके गुरु का नाम क्या था? परशुराम था। क्या था? परशुराम। और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, लव और कुश, इनके गुरु का नाम क्या था? तो गुरु का नाम था वाल्मीकि। क्या नाम था? वाल्मीकि। ठीक है, तो ये भारत के जो है कुछ महान जो हुए हैं, उनके गुरुओं के नाम है। ठीक है, चलिए अब जो है पत्र पाठ से जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है समझते हैं। तो पहला देखिए, भारत की राजधानी। तो भारत की राजधानी का नाम क्या है? दिल्ली। क्या है? भारत की राजधानी का नाम है दिल्ली, नई दिल्ली। लाल किला कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो याद रखना, लाल किला कहाँ है? दिल्ली पर है। ये देखिए, ये है आपके लाल किला। क्या है? ये जो है लाल किला है। ये लाल रंग में है, इसलिए जो है इसे लाल किला कहते हैं। ये कहाँ है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ है? दिल्ली में है। ये देखिए, ये है आपका कुतुब मीनार, ये जो बना हुआ ना बड़ा सा मीनार, ये है कुतुब मीनार। ये भी कहाँ है? ये जो है आपके दिल्ली में है। ठीक है, तो इस पार्ट से जो है ये महत्वपूर्ण जगह का नाम है, इसे जो है याद रखिए। एक आपका लाल किला दिल्ली में, और दूसरा कुतुब मीनार, ये भी दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय सेना। अब अगला देखते हैं, अगला पार्ट है राष्ट्रीय पहरी। यानी कि जो लोग देश की पहरी करते हैं, यानी कि जो लोग देश के लिए सीमा में खड़े रहते हैं, उसे बोलेंगे राष्ट्र पहरी। ठीक है, तो देखिए राष्ट्र पहरी क्या क्या होंगे? वो हमारे सेना होंगे। ठीक है, तो देखिए, भारतीय सेना के कितने अंग हैं? यानी कि भारतीय में कितने प्रकार के सेना हैं? तो 3 अंग हैं। कितने अंग है भारतीय सेना के? 3। पहला थल सेना। थल मतलब जो जमीन में रहते हैं, जमीन में रह करके युद्ध करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे जो है थल सेना कहते हैं। दूसरा अंग है वायु सेना। वायु सेना मतलब क्या? जो हवा में युद्ध करते हैं, यानी कि जो है फाइटर प्लेन में, जो जेट में बैठ करके लड़ाई करते हैं, वो है वायु सेना। और तीसरा है नौसेना। नौसेना मतलब कि जो लोग जल में रह करके लड़ाई करते हैं, वो है नौसेना। जो लोग समुद्र में लड़ाई करते हैं, वो क्या है? जल सेना। तो भारतीय सेना के कितने अंग हैं? 3 अंग, थल सेना, वायु सेना, और तीसरा है नौसेना। ठीक है, अब देखिए, भारत के तीनों सेना के अध्यक्ष कौन होता है? या तो फिर हम कहें कि सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं के तीनों सेना के अध्यक्ष वो जो है राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा, वो जो है तीनों सेना का अध्यक्ष होगा। थल सेना के वर्दी का रंग क्या है? जो थल सेना होते हैं, यानी कि जो कहाँ वाले सेना, जो जमीन वाले सेना, उसके वर्दी का रंग क्या होता है? मटमैला हरा। क्या होता है? मटमैला हरा। चलिए ये देखिए, दिखाता हूँ आपको। ये जो है हमारे वायुसेना है। ये देखिए, ये क्या है? वायुसेना है, जहाज है ना। हाँ, ये है फाइटर जहाज। ये देखिए, इनका रंग क्या है? इसके वर्दी का रंग जो है नीला है। क्या है? नीला रंग का इसका वर्दी होता है वायुसेना का। और ये देखिए, ये है हमारे जल सेना वाली का। ये है हमारे थल सेना के सैनिक। इसके जो वर्दी का रंग क्या है? मटमैला हरा रंग होता है। क्या होता है? मटमैला हरा रंग। ये हमारे थल सेना। और ये हमारे जल सेना के सैनिक हैं, इनका रंग जो है सफेद होता है, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, चलिए ये देखिए, वायुसेना के वर्दी का रंग क्या होता है? तो वायुसेना के वर्दी का रंग होता है नीले रंग का वर्दी होता है। थल सेना का मटमैला हरा। और नौसेना यानी कि जल सेना के वर्दी का रंग होता है सफेद। याद रखना, आपको नौसेना के नाम से ज्यादा पूछा जाएगा, जल सेना के नाम से कम पूछा जाएगा, तो इसे याद रखना, नौसेना जो है जल सेना को ही बोलते हैं। रसद का अर्थ क्या होता है? रसद का अर्थ जो है, सैनिक लोग जो है इसका उपयोग करते हैं रसद वर्ड का। इसका मतलब होता है भोजन सामग्री। क्या होता है? भोजन सामग्री। नौसेना रक्षा करती है। नौसेना मतलब क्या? जो जल सेना है,
इसमें रक्षा करती है समुद्री सीमाओं की। ठीक है, ये लोग जो है समुद्री सीमा की रक्षा करते हैं। देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व होता है किस पर? सेना पर। जो हमारे देश के सेना होते हैं उनका जिम्मेदारी होता है कि वो जो है देश की रक्षा करे। एक अच्छे सैनिक के गुण क्या क्या होते हैं देखिए। एक अच्छा सैनिक जो है वो देशभक्त होता है, ठीक है, यानी कि देश के प्रति प्रेम का भाव रहता है। दूसरा सजगता रहता है, यानी कि एकदम से तैयार रहता है। तीसरा साहस रहता है, उसके पास बहुत ज्यादा साहस होते हैं, हिम्मत होते हैं, धैर्य होते हैं और अनुशासन प्रिय होते हैं। ठीक है, सैनिक जो है हमेशा सजग रहते हैं। क्या रहते हैं? हमेशा सजग रहते हैं, तैयार रहते हैं। ठीक है, इसे याद रखना। भारतीय सेना के तीनों अंगों के सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अधिकारी जो है वो राष्ट्रपति होता है, या इसी को हम कहा जाए तो उसका अध्यक्ष कौन होता है भारतीय सेना का? तो राष्ट्रपति होता है। भारत की सेना में सर्वाधिक सेना की संख्या है, यानी कि कौन सी सेना में जो है भारत में सर्वाधिक सेना की संख्या है? तो आएगा थल सेना में। थल सेना में जो है सबसे अधिक सेना होते हैं। हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व हैं। राष्ट्रीय पर्व मतलब क्या? जो पूरे देश में मनाया जाता है उसे जो है राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। तो हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व दो हैं। पहला है स्वतंत्रता दिवस, इसे हम 15 अगस्त के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है गणतंत्र दिवस, जिसे हम 26 जनवरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन दोनों क्या है? इन दोनों त्यौहार जो है ये राष्ट्रीय पर्व होते हैं। ये हमारे वायुसेना, ठीक है, ये हमारे वायुसेना के हैं सैनिक। इसका जो वर्दिक रंग होता है क्या होता है? हरा होता है। और ये हमारी जल सेना, ये देखिए जल में जो है बड़े बड़े जहाज होते हैं। इसमें जो है आपके ये हवाई से भी, ये क्या है यहाँ पर जो है देखो जहाज रखाया हुआ है। ठीक है, इतने बड़े बड़े जहाज होते हैं। और ये है हमारे थल सेना जो कि जमीन पे रहते हैं, ये है। और ये है हमारे जल सेना जो कि जल में रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वायुसेना का क्या कार्य करती है। तो देखिए वायुसेना जो है क्या क्या कार्य करती है। वायुसेना वायु में युद्ध कर देश की रक्षा करती है। किसमें युद्ध करती है? वायु में, यानी कि हवा में जो है युद्ध करती है। घायलों एवं संकेतों से घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना। लोग घायल होते हैं, कभी कभार जो है कुछ आंधी तूफान वगैरह आ जाता है ना, तो जो लोग घायल होते हैं उन लोग को क्या करते हैं? सुरक्षित स्थानों तक जो है लेकर के जाने का काम किसका होता है? वायुसेना का होता है। उनके जो जहाज रहते हैं, लोगों को, फंसे हुए लोगों को क्या करते हैं? उठाते हैं वहां से और लेकर के सुरक्षित स्थानों तक लेकर के जाते हैं। युद्ध के समय हथियार, उपकरण, दवाई, कपड़े एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम भी कौन करते हैं? वायुसेना वाले लोग करते हैं। ठीक है, भारतीय सेना के कितने अंग? चलिए देखते हैं अब इस पाठ से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो भारतीय सेना के कितने अंग हैं? तो भारतीय सेना के कितने अंग हैं? ऑप्शन 1 है 3, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 है 3। सही आंसर क्या होगा? तो भारतीय सेना के 3 अंग हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 3। भारत के तीनों सेना का अध्यक्ष या सेनापति कौन होता है? ठीक है, तो भारत के तीनों सेना के अध्यक्ष या सेनापति कौन होता है? ऑप्शन 1 है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है रक्षा मंत्री। सही आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, रक्षा मंत्री को मत मार देना, ये गलत होगा। सही आंसर क्या है? राष्ट्रपति। वायुसेना के वर्दी का रंग होता है, ठीक है, यहाँ पास लिखाया नहीं है। तो वायुसेना के वर्दी का रंग होता है नीला। थल सेना के वर्दी का रंग क्या होता है? तो थल सेना के वर्दी का रंग होता है, ऑप्शन 1 है लाल सफेद, ऑप्शन 1 है लाल, ऑप्शन 2 है नीला, ऑप्शन 3 है सफेद, ऑप्शन 4 है मटमैला। सही आंसर होगा सफेद, सॉरी। थल सेना के वर्दी का रंग होता है मटमैला हरा। सही आंसर क्या है? मटमैला हरा। सफेद जो है आपका जल सेना का होता है, नौसेना का होता है। सही आंसर क्या है? मटमैला हरा। वायुसेना के वर्दी का रंग क्या होता है? ऑप्शन 1 है मटमैला हरा, दूसरा है नीली वर्दी, तीसरा है सफेद, चौथा इसमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या आएगा? सफेद जो है वायुसेना के वर्दी का रंग होता है। नौसेना जल सेना के वर्दी का रंग क्या होता है? ऑप्शन 1 है मटमैला हरा, दूसरा है नीली वर्दी, तीसरा है सफेद, चौथा इसमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? नौसेना यानी कि जल सेना का तीसरा ऑप्शन है सफेद, ये जो है सही आंसर है। रसद का अर्थ क्या होता है? रसद मतलब क्या होता है? ऑप्शन 1 है भोजन सामग्री, 2 है रसदार, तीसरा है रास्ता, चौथा है रसदार सब्जी। सही आंसर होगा भोजन सामग्री। ओके, देखिए 7वां, नौसेना रक्षा करती है। नौसेना यानी कि जल की सेना किससे रक्षा करती है? ऑप्शन 1 समुद्री सीमाओं में,
ऑप्शन 2 थल सीमा में, ऑप्शन 3 वायु मार्ग में, ऑप्शन 4 इसमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा समुद्री सीमाओं में ये सीमा है ना, बड़े माह। देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व होता है ऑप्शन 1 डॉक्टर पर, ऑप्शन 2 सेना पर, ऑप्शन 3 शिक्षक पर, ऑप्शन 4 इंजीनियर पर। सही आंसर होगा ऑप्शन 2 सेना पर। देखिए 9वां क्वेश्चन, सैनिक हरदम खाली स्थान रहते हैं। ऑप्शन 1 सजग, ऑप्शन 2 कमजोर, ऑप्शन 3 लापरवाह, ऑप्शन 4 आलसी। सही आंसर होगा सैनिक हरदम सजग रहते हैं। क्या रहते हैं? सजग, यानी कि तत्पर रहते हैं। हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व है ऑप्शन 1 दिवाली, ऑप्शन 2 होली, ऑप्शन 3 15 अगस्त, ऑप्शन 4 क्रिसमस। सही आंसर होगा 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, और एक और होता है 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस पार्ट से संबंधित ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन सारे को जो है नोट्स बनाइए, इसे कॉपी में लिखिए और इसे याद भी करते जाइए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही।